बोलो श्री गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, सच्चियाँ जोता वाली माता आपकी सदा ही जय। आज नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और इनके स्वरूप में दाहिने हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। देवी पार्वती ने दक्ष प्रजापति के घर जन्म लिया था और उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की, जिसके कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी या तपश्चारिणी नाम से जाना गया। उन्होंने हजारों वर्षों तक फल फूल और फिर शाक खाकर तपस्या की, जिससे उनका शरीर क्षीण हो गया। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप तपस्या और साधना का प्रतीक है और उनकी उपासना से भक्तों को साधना और ध्यान में सफलता मिलती है। माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती है कि जीवन में बिना कठोर परिश्रम और तपस्या के सफलता प्राप्त करना असंभव है। नवरात्रि के दूसरे दिन सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इस दिन सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं और स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र पहन लें। उसके बाद आसन पर बैठ जाएं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। उन्हें फूल, अक्षत, रोली, चंदन आदि अर्पित करें। माँ को दूध, दही, घृत तथा शहद से स्नान कराएं। माँ को भोग लगाएं। उन्हें पिस्ते की मिठाई का भोग लगाएं। फिर उन्हें पान, सुपारी, लौंग अर्पित करें। माँ के मंत्रों का जाप करें और उनकी कथा ज़रूर सुनें। सच्चे मन से माँ की पूजा करने से व्यक्ति को संयम रखने की शक्ति प्राप्त होती है। तो कथा इस प्रकार है। पूर्व जन्म में ब्रह्मचारिणी देवी ने पर्वतों के राजा हिमालय के घर उत्तरी रूप में जन्म लिया था। साथ ही नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल ज़मीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही उनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव था। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट आओ। जल्दी आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। बोलो ब्रह्मचारिणी माता की जय। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्म मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा। जय गायत्री वेद की माता,
जो मन निस दिन तुम्हें दयाता। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता। कमी कोई रहने ना पाए, कोई भी दुख सहने ना पाए। उसकी विरती रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को जाने। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। रुद्राक्ष की माला लेकर, जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर। आलस छोड़ करे गुण गाना, मातम उसको सुख पहुँचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, पूर्ण करो सब मेरे काम। भक्त तेरे चरणों के पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। बोलो सच्चियाँ जोतां वाली माता, आपकी सदा ही जय।